सवाल नंबर 18 का पहला, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। देखिए सवाल नंबर 18 का पहला कहता है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। यानी कि आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है। जिसको निकालना है उसको आप मान लीजिए। ठीक है, तो हम संख्या निकालनी है यहाँ पे, तो हम संख्या को मान लिए कि वह संख्या x है। प्रश्नानुसार प्रश्न जो कहेगा उसके अनुसार आपको काम करना होगा। देखिए प्रश्न कहता है कि अगर आपको किसी संख्या से, तो संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। देखिए संख्या से 1/2 घटाने, यानी कि इस संख्या में आपको घटा देना है 1/2, और परिणाम को जब इस संख्या में इतना घटाइएगा तो इसका जो परिणाम आएगा उस परिणाम को 1/2 से गुना करने पर, ठीक है, इस परिणाम को जब हम 1/2 से गुना कर देंगे तो देखिए 1/8 प्राप्त होता है। यानी कि इसका मान आएगा 1/8। तो वह संख्या ज्ञात करिए। यानी कि यहाँ पे x का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए गुना में है 1/2, तो इधर और इधर इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 चौके 8। यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1/2 बराबर 1/4। x का मान ज्ञात करना है तो इसको हम भेज देंगे दायां पक्ष में, तो इधर बचेगा x बराबर 1/4। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/2। देखिए हर स्टेप, जब आप स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं तो इसका सिंबल आपको लगाना होगा। इस तरह से चिन्ह आप लगाते जाइए। ठीक है, x बराबर 4 का लघुत्तम 4 होगा। 4 में 4 से भागा दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा। 1 को 1 से गुना करिएगा तो 1 होगा, प्लस 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा। फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। देखिए x बराबर 2 और 1 3/4, और x को हम क्या माने हैं, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या आ गया है यहाँ पे, तो लिखेंगे कि अतः वह संख्या 3/4 है। यही उत्तर है। ठीक है। सवाल नंबर 18 का दूसरा, परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं, लिखेंगे कि माना परिमेय संख्या में जोड़ी गई संख्या बराबर x। ठीक है, परिमेय संख्या में जोड़ी गई संख्या हम मान लिए हैं कि वो x है। तो देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में, देखिए परिमेय संख्या है -7/3। ठीक है, इसके 2 गुना, तो इसको 2 से हम गुना कर देंगे तो 2 गुना हो गया इसका। दुगने में क्या जोड़ा जाए, तो हम मान लिए हैं कि वो संख्या x है जो इसमें जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो, यही सवाल आपको कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए 2 गुना में है तो माइनस प्लस माइनस 2 सत्ते 14 बटा में 3 है, प्लस x बराबर 3/7। x का मान ज्ञात करना है तो इसको भेजेंगे दायां पक्ष में, तो इधर बच जाएगा x बराबर, पहले से देखिए 3/7 है, बायां पक्ष से दायां पक्ष में जाएगा तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस 14/3।
देखिए हर स्टेप में आपको इस तरह का सिंबल लगाना होगा, ठीक है। तो x बराबर 7, 3 का लघुत्तम 21 होता है। 21 में 7 से भागा दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, फिर 3 को 3 से गुना कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 21 में 3 से भागा देंगे तो 7 बार में कटेगा, और 7 को 14 से गुना करेंगे तो 14 7 98 होता है, ठीक है। देखिए x बराबर 98 में 9 जोड़िएगा तो 107 होगा, और बटा में है 21, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः वह संख्या 107/21 है, ठीक है। इस संख्या को परमेय संख्या -7/3 के दोगुने में जोड़ दीजिएगा तो 3/7 प्राप्त हो जाएगा। तो ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 18 का तीसरा, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे कि माना एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 95 - x। अब कहिएगा कि दूसरी संख्या 95 - x कैसे होगा, तो इसको समझिए। देखिए सवाल कहता है कि दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्या कौन सी है, तो एक संख्या है और दूसरी संख्या है, ठीक है। दूसरी संख्या, ये दो संख्या है और इसका योग सवाल में दिया हुआ है कि 95 है, यानी कि दोनों संख्या को आप जोड़िएगा तो 95 होगा। देखिए एक संख्या, इसको हम मान लिए x प्लस दूसरी संख्या बराबर 95 है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी। देखिए x प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा x, तो दूसरी संख्या 95 - x होगी। तो उसी को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। देखिए एक संख्या दूसरी से, यानी कि दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा है, यानी कि ये 15 ज़्यादा है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ऐसा समझिए। सवाल कहता है कि एक संख्या, ठीक है, मान लेते हैं कि एक संख्या 35 है और दूसरी संख्या 20 है। तो सवाल कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, ठीक है, 15 अधिक है। देखिए 35 से 20 है, तो ये कितना ज़्यादा है, इससे 15 ज़्यादा है। और हमको क्या करना है कि बराबर करना है, ठीक है, यहाँ पे बराबर करना है। तो देखिए ये 15 ज़्यादा है और ये 15 कम है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 15 जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब इसको आप जोड़िएगा तो 20 और 15 35 इधर भी हो जाएगा और 35 इधर पहले से है, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसमें दूसरी संख्या में 15 जोड़ देना होगा, ठीक है। एक संख्या यानी कि पहली संख्या x माने हैं और दूसरी संख्या देखिए 95 - x है, तो यहाँ लिखेंगे 95 - x और इसमें 15 हम जोड़ दिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको सरल करिए। देखिए x बराबर 95 - x प्लस 15, x बराबर 95 और 15 ये दोनों जोड़ देंगे तो 95 15 हो जाएगा 140, सॉरी 110 माइनस x। देखिए x है, ये माइनस में है, इसको बायां पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस में x हो जाएगा, बराबर 110। x और x ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 110। देखिए गुना में है तो इसको से आप इसको काट सकते हैं, तो 2 से 110 को काटेंगे तो 55 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आया 55। सवाल कहता है कि संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए एक संख्या बराबर x माने हैं
यहाँ लिखिएगा कि अतः एक संख्या बराबर हम माने हैं x, और x का मान आया है 55, यानी कि एक संख्या 55 है तथा दूसरी संख्या माने हैं 95 माइनस x, तो 95 माइनस x का मान 55, तो यहाँ लिखेंगे 55। 95 में 55 घटा दीजिए, 5 में 5 घटाएंगे 0, 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4, यानी कि 40। तो एक संख्या 55 है और दूसरी संख्या 40 है, यही उत्तर होगा। अब देखिए आपको जांच करना है कि जो हम बनाए हैं ये सही है कि गलत है। तो देखिए एक संख्या 55 है और दूसरी संख्या 40 है, ये दोनों को जोड़ के देखिए कितना होता है। तो 55 और 40 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। और सवाल भी कहता है कि दो संख्याओं का योग 95 है, इसका मतलब है कि जो हम उत्तर लाए हैं ये बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर 4, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए पहले पूर्णांक क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। पूर्णांक ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य के समूह को ही हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, आपको जहाँ तक इच्छा है लिख सकते हैं और इधर जहाँ तक इच्छा है आप लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक है। सवाल कहता है कि 3 लगातार पूर्णांक, आप कोई भी 3 लगातार पूर्णांक लीजिए, ठीक है। अभी तो हमको पता नहीं है कि वो 3 लगातार पूर्णांक क्या है, उसको तो मानना होगा। तो देखिए अभी हम मान के चलते हैं कि 3 लगातार पूर्णांक, देखिए 1, 2, 3, ये क्या है, तो 3 लगातार पूर्णांक है। देखिए 2, 3, 4 ये भी 3 लगातार है, -1, 0, 1 ये भी 3 लगातार पूर्णांक है। तो 3 लगातार पूर्णांक आपको लिखना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 1, 2 और 3 ये 3 लगातार पूर्णांक है। तो देखिए 1 को हम लिखेंगे x, जो पहला पूर्णांक है इसको हम x मान लिए। तो देखिए इसके आगे वाला पूर्णांक कैसे निकलेगा, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो इसके आगे वाला पूर्णांक निकलेगा, यानी कि इसमें 1 जोड़ना होगा, x + 1। फिर देखिए इसके आगे वाला पूर्णांक निकालना है, 3 है, तो इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो इसके आगे वाला पूर्णांक निकल जाएगा। तो देखिए x + 1 है, ठीक है। इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो इसके ठीक आगे वाला पूर्णांक निकल जाएगा। और ये तीनों जो पूर्णांक है ये तीनों लगातार पूर्णांक है, यानी कि ये और ये तीनों लगातार पूर्णांक है। तो देखिए x + 1 और x + 1 + 1, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो होगा x + 2। तो ये तीनों लगातार पूर्णांक है, इसको पहले आप मान लीजिए। कहता है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी तीनों पूर्णांक आपको लगातार जो है उसको निकालना है। तो उसको हम मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि माना पहला पूर्णांक बराबर x, ठीक है। दूसरा पूर्णांक बराबर x + 1, तीसरा पूर्णांक बराबर x + 2। ये कैसे हुआ ये आप समझ चुके हैं, हम एग्जाम्पल सबको समझा दिए हैं कि कैसे हुआ, ठीक है। तो लगातार 3 पूर्णांक हम मान लिए हैं। पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x + 1 है और तीसरा पूर्णांक x + 2 है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न कहता है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, यानी कि इन तीनों का योग 51 है, ठीक है। तो पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x + 1 और तीसरा पूर्णांक x + 2 है। और इन तीनों का योग आपको दिया हुआ है, इन तीनों का योग, ठीक है, कितना है, 51 है। इसको सरल करिए और x का मान ज्ञात करिए। देखिए x + 1 + x + 2 इतना बराबर 51 है। x ये तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x, ठीक है। +1 + 2 जोड़ देंगे तो +3 बराबर
51। ये दोनों में देखिए 3 कॉमन है, 3 को कॉमन करेंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस, इसमें कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, इतना बराबर 51। देखिए 3 इधर गुना में है तो इसको आप काट सकते हैं, 17 तिया 51, x प्लस 1 बराबर 17, तो x बराबर 17, ये प्लस 1 है, इधर आया तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आया 16। ठीक है, और देखिए x को हम क्या माने हैं, पहला पूर्णांक माने हैं, तो कहता है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तीनों जो लगातार पूर्णांक है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः पहला पूर्णांक हम माने हैं x और x बराबर आया है 16, तो ये पहला हुआ। फिर देखिए दूसरा पूर्णांक बराबर हम माने हैं x प्लस 1, यानी कि 16 प्लस 1 बराबर 17, x का मान 16 और प्लस 1 यानी 17 हुआ। तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 है, x का मान 16 और प्लस 2, तो 16 और 2 18। देखिए ये 3 लगातार है, देखिए 16 के बाद 17, 17 के बाद 18 होता है, तो ये तीनों लगातार और पूर्णांक भी है, तो यही आपका उत्तर हो गया। अब देखिए ये जो उत्तर हम लाए हैं ये सही है कि गलत है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए ये तीनों को जोड़ के देखिए 51 आना चाहिए, क्योंकि सवाल कहता है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो अगर आप ये तीनों को जोड़ते हैं और 51 आता है तो इसका मतलब है कि आपका उत्तर सही है। और अगर ये तीनों को जोड़ते हैं और 51 नहीं आया, 51 से ज़्यादा आ गया या कम आ गया, तो फिर आपका उत्तर गलत है।